आनंद आ रहा है मैम। इतनी ताजी हवा, पूरे पेड़ पौधे, कई तरह के पेड़ देख दिए, इतनी ताजी हवा वैसे कहाँ होता है मार्केट साइड ऐसा। कुछ और फायदा दर्द होती है ना, वहाँ पे लगाते हैं इसको। हाँ, दर्द नाशक है ये। पेड़ नहीं, उसकी जड़ें, उसकी जड़ें बहुत ज्यादा क्या होती है, शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत लाभकारी होती है। ठीक है, ठीक है, तो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा पेड़? गिरमोड़े का पेड़। और ये खाने में कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा सेब की तरह ही होता है। सेब भी खट्टा खट्टा मीठा मीठा होता है ना। ये बहुत अच्छी सब्जी। और बताओ इसकी खासियत क्या है? अगर इसको खाओगे, इसकी सब्जी खाओगे ना, तो इससे अगर अचानक से कहीं भी चोट लग जाती है। वन नहीं तो जल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं। किसने पहली बार देखा आज भट्टी गांव? हैं? पहली बार देखा? इसको जब घर में नामकरण होता है या किसी के घर में बच्चा हुआ रहता है तो उसको दरवाजे पे लगाते हैं। इसकी मान्यता ये है कि कोई भी बुरी नजर होती है वो बच्चे को नहीं लगती है। इसका धुआं ना मच्छरों को भगाने के काम आता है। हाँ, इसका धुआं मच्छरों को भगाने के काम आता है। और मैम किसी शुभ काम में मैम इसका प्रयोग किया जाता है मैम। पोषक तत्व ये ले लेंगे धूप घास, तो हमारे जो मेन पौधा है वो नहीं उग पाएगा। बाँझ के क्या फायदे हैं? बाँझ को मैम शुद्ध पानी मिलता है, हमें उसके नीचे से जो पानी आता है, गांव में नौलों में जो पानी आता है वो शुद्ध पानी मिलता है। ये क्या बताया तुमने? मेल का पेड़। क्या लगते हैं इसमें? मैम फल लगते हैं इसमें छोटे छोटे काले कलर के। पर्पल कलर का फल होता है। उसकी खासियत होती है जो उसकी जड़ें होती हैं, है ना, उसकी जड़ों को काट के सुखाया जाता है धोके, और धोने के बाद सूख गया हो तो जो शुगर के पेशेंट हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसको रात में भिगा देते हैं छोटे छोटे टुकड़े को, और वो अगले दिन सुबह उठ के उससे जो रस पानी निकलता है उस पानी को पी लेते हैं। इससे शुगर का जो रोग होता है थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा पेड़? गिरमोड़े का पेड़। और कहीं पे भी मिलता है, आप लोगों ने जरूर उसको खाना है, है ना, छोड़ना नहीं है। प्राकृतिक चीजें हमें जितनी मिले वो ज्यादा अच्छी है। पेड़ नहीं, उसकी जड़ें, उसकी जड़ें बहुत ज्यादा क्या होती है, शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत लाभकारी होती है। ठीक है, अभी आते समय हमने क्या देखा था? अभी क्या बता रहे थे आप लोग? बताओ। छोटा सेब। छोटा सेब तो देखा ही, और क्या देखा? अंजीर का ना मैंने अभी आपको, क्या बोलते हैं उसको? तिमुल। तिमुल का पेड़ देखा होगा, बड़ी बड़ी पत्तियां थी, चौड़ी चौड़ी पत्तियां। तिमुल का पेड़ जो होता है, जो फल लगता है, जब फल पक जाता है कौन से कलर का हो जाता है? वो रेड कलर का हो जाता है। पहले कौन से कलर का होता है? हरे कलर का होता है। तो वो जो है बीपी के पेशेंटों के लिए, बीपी तो हर घर में है ही आजकल, गार्जियनों को, बड़े लोगों को, है ना, तो बीपी के पेशेंटों को के लिए और शुगर के पेशेंटों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है। और अगर आप तिमुल के फल खाते हो ना, तिमुल के फल, तो उससे क्या होता है, तुम्हारा वजन उससे क्या होता है, घटता है। ठीक है, अगर तिमुल के फल को आप भिगा देते हो, भिगाने के बाद उसका रस भी पीते हो, पानी का रस भी पीते हो, और तिमुल भी खाओगे, तो उससे तुम्हारा मोटापा क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाता है। पानी भी पियोगे तो, अगर पानी हटा देते हो, तिमुल खाओगे, तो उससे तुम्हारी बॉडी क्या होगी, उससे स्लिम ट्रिम रहेगी, अच्छी रहेगी, अच्छी बनी रहेगी। स्वस्थ, लाभकारी, बहुत ज्यादा औषधीय गुणों से भरपूर। कौन सा फल? तिमुल का फल। और कौन सा फल? इसके बारे में पेड़ तो है, ये देख लिया। अब इसमें ये क्या है? घिंगारू बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? छोटा से पहाड़ी सेब भी बोलेंगे इसको। ठीक है, कुमाऊनी सेब भी बोलो इसको। ये खाने में कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा सेब की तरह ही होता है। सेब भी खट्टा खट्टा मीठा मीठा होता है ना। जब ये बहुत ज्यादा पक जाता है तो ये मीठा होता है, और जब कम पकता है तो उस समय ये खट्टा और मीठा होता है। तो इसीलिए इसका नाम जो है पहाड़ी सेब के। पानी की कमी है तो उसके सभी को देखते हुए हमने बांध के पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं। कोई काट रहा है तो क्या करना है?
रोकना है, मना करना है उनको, मत काटो। केले के पेड़, केले के पेड़, केले का क्या फायदा है? क्या मिलता है? एक से केला मिलेगा, ये तो पता ही है। बताओ। मोटापा बढ़ता है, मोटापा बढ़ेगा है ना। तो हमारे घर में आसपास अगर लग रहा है तो हम क्यों ना उस पर ज्यादा लगाएं, क्यों ना हम स्कूल में लगाएं, है ना। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे दारिम का पेड़ है तो हमारे आसपास भी लग सकता है, घरों पे भी, है ना, और स्कूलों में भी। कहाँ जा रहे हो तुम लोग आज? हो क्या? किधर? पर्यावरण दिवस पूरा मैम पर्यावरण का आनंद लेने के लिए। हाँ, तो कितना आनंद आ रहा तुमको? बहुत ही आनंद आ रहा है मैम, इतनी ताजी हवा, पूरे पेड़ पौधे, कई तरह के पेड़ देख दिए, इतनी ताजी हवा। वैसे कहाँ होता है मार्केट साइड ऐसा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। कितनों को अच्छा लग रहा है? सबको मैम अच्छा लग रहा है ना, प्रकृति का आनंद लेने में अच्छा लग रहा है ना। सुबह सुबह के टाइम पे ये बहुत अच्छी सब्जी। और बताओ इसकी खासियत क्या है? अगर इसको खाओगे, इसकी सब्जी खाओगे ना, तो इससे अगर अचानक से कहीं पे चोट लग जाती है, ये जंगली उगदल लगा लो, इसको समझ लो, ठीक है। तो हमारी भाषा में इसको झनकरा बोलते हैं, ठीक। और इसकी मेन खासियत क्या होती है? सब्जी तो ऐसी खट्टी खट्टी होती है सब्जी इसकी बनाने पे। और अगर क्या कहते हैं, अगर आप चल रहे हैं, ठीक है, अचानक से आपके पैरों में ठेस लग जाती है तो क्या हो जाएगी? पैरों में झंझनाहट, इसीलिए इसका नाम झनकरा पड़ गया। ठीक है। हाथों में कहीं अचानक चोट लग जाती है, हाथ पड़ जाता कहीं पे, तो वहाँ पे हाथों में झंझनाहट क्यों होती है? झंझनाहट, हम इसकी सब्जी खा चुके होते हैं, ठीक है। खाने के बाद का ये क्या है अपना, ये पुदीना। पुदीना क्या करता है? पुदीना बताओ। चटनी बनाते हैं और लाभ गर्मियों के लिए खास तौर पर, है ना। अगर तुम पुदीना पीसो, पुदीने का रस, नींबू का रस, चीनी, वो बाजार का वो जो हम पीते हैं ना जूस, उसमें तो सब केमिकल होता है ना, ये टेस्टी होता है। चलो चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, देखते रहो, दाएं बाएं देखते रहो क्या है नया। वालों को मैम जहाँ पे घर वाले ना वहाँ पे लगा, फायदे थोड़ी है फिर, तुम्हें तो नुकसान हो गया ना। फायदा हुआ मम्मी लोग के लिए इसका कुछ और फायदा। दर्द होती है ना, वहाँ पे लगाते हैं इसको। हाँ, दर्द नाशक है ये। किसने पहली बार देखा आज भट्टी गांव? हैं? पहली बार देखा? वो नीचे देखो कौन सा गांव है, कोयराली, जहाँ से रितिका खाती, मानसी खाती, हाँ, भावना, कोमल खाती, ये सब आते हैं, वो है कोयराली। मैम बहुत अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, और मैम बहुत मैम चारों तरफ पर्यावरण को देख के इतना अच्छा लग रहा है, इतनी शुद्ध हवा।
यहाँ पे नौले नहीं होते, पानी नहीं होता, है ना। ऐसे नौले को ज्यादा से ज्यादा नौला बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बांस के पेड़ लगाने होंगे। बांस के पेड़ लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जल ही क्या है? जीवन है। ठीक है, जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं, है ना। जल नहीं तो पानी बह रहा है ना, इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं हम? टैंकी बना सकते हैं ना। अरे पाइप की सहायता से हम टैंकी में टैंकी बना सकते हैं, हाँ, उसमें जो भी जानवर आते हैं वो आराम से पानी पी सके। हाँ, जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था कर सकते हैं, है ना, आसानी से वो पानी पी सके। और टैंकी में स्टोर करने के लिए एक टैंकी बना सकते हैं। वन नहीं तो जल नहीं, वन नहीं तो जल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं, जल नहीं तो कल नहीं, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। मैंने कहा था जो भी तुम्हें लगेगा कि पत्ती मिली, कोई पौधा मिला, उसको लेके आना, अगर तुम उसके बारे में जानते हो कुछ तो। कितने बच्चे लाए हैं अभी रास्ते से? उठो जल्दी। हाँ, कितने बच्चे लाए हैं? क्या लाई? हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। पलक, तुम्हारा नाम क्या है? गीतिका, सोनाक्षी, दिया, पलक, ज्योति और दीपिका। पाती सुना है? पाती कितनों के यहाँ होती है? क्यों होती है? क्या करते हैं? हाँ, बता खड़े होके बताओ, जल्दी बताओ। मैम जब ना हाथ में मतलब कहीं भी बिच्छू घास लगता है तो मैम तब से घिसते आते हैं। अच्छा, कितनों को पता है कि जब बिच्छू घास हाथ में लगता है तो इसको घिस के लगाते हैं? ये नई चीज है, मैंने भी आज ही सीखी है, उपयोग करेंगे कभी। मैम इसका धुआं ना मच्छरों को भगाने के काम आता है। हाँ, इसका धुआं मच्छरों को भगाने के काम आता है। और मैम किसी शुभ काम में मैम इसका प्रयोग किया जाता है मैम, हाँ। धूप बनाने। जो दूसरी चीज है ये घास, चलमड़ी बोलते हैं इसको हमारे यहाँ। कितनों के यहाँ होती है? कहाँ होती है? खेतों में। क्या होता है इससे? ये खेतों को बंजर कर देती है। जहाँ पर ये उग जाएगा वहां पर कभी कुछ नहीं उगेगा, और ये बहुत तेजी से फैलती है, नुकसानदायक है। इसको कोई एक खाद पानी कुछ नहीं चाहिए, ये पूरे में फैल जाता है। तो इसको क्या करना पड़ता है? इसको खोद के निकाल के ऐसी जगह फेंकना पड़ता है, ऐसी जगह इकट्ठा करना पड़ता है जहां पर कि वो वेस्ट जमीन कि वो सड़ जाएगा। ये सड़ता भी नहीं है। क्या होगा? खाद इकट्ठी करते हैं ना सब, गाय भैंस की जो भी खाद होती है एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको खेतों में डालते हैं ना। अब हमने इसको क्या किया? खाद में डाल दिया, है ना। हमने सोचा सड़ जाएगा, लेकिन वो खाद जब खेतों में जाती है, इसका बीज खेतों तक पहुंच जाता है, ये नष्ट ही नहीं होता। दवाई जब हाथ में लगता है, नाम बताओ ना उसका पहले। और क्या उपयोग है उसके? मैम जब हाथ में कटता है ना तब इसको पीस के लगाते हैं। हाँ, कितनों को पता है? चलो अगली को दो। गीतिका क्या लाई? होता है सूजन को हटाने वाला। जहाँ पे सूजन है वहाँ पे अगर पीस के लगा देते हैं तो वो सूजन क्या हो जाता है? घट जाता है। और कहते हैं घाव भगाने वाला, घाव हटाने वाला। जहाँ पे घाव लगा है, बड़ा सा घाव है, अगर वहाँ पे पीस के लगा देते हो घाव को क्या कर देगा? भर देगा। यानी कि सूजन हटाने वाला और घाव को भरने वाला। इसका नाम क्या बताया था? ब्राह्मी। और पहाड़ी में क्या बोलते हैं? फांसी। चलो गीतिका और क्या आई? हाँ, मैम ये वो जैसे आप चलमोड़ी लाए थे ना, वो बड़ी वो छोटी वाली, ये छोटी वाली है। मतलब फिर ये जैसे मधुमक्खी या कोई भी कीड़ा काट देता है जिससे सूज जाता है, तो फिर इसको लगाने से वो सही हो जाता है, सूजन कम हो जाता है। और फिर इसको क्या बोलते हैं वो पता नहीं है, परंतु जीव। ये पत्ता कोई पहचानता है? मैंने नहीं देखा, मैं तो आज पहली बार देख रही हूँ। अगर किसी को इसका नाम पता है तो बताओ। इसको पता है? किसको? दिया को तो नाम नहीं दिया को इसके पता है, गुण पता है ना। मैम ये भी लाई इसका नाम दाई होता है मैम। और क्या बोलते हैं मैम, जब जीभ में दाने हो जाते हैं तो इसको दही में मिला के मैम उसके बाद कुत्ते को खिलाते हैं। तो एक पारंपरिक रिवाज होगा ना तुम्हारा, रीति रिवाज है ना, वही है, एक रिवाज होगा एक कुछ इस टाइप का, जिससे ठीक हो जाता है। टोटका ही मान लो पहाड़ी तो।
बोलते हैं हमारे को कुछ दही पास तो कुछ सुना है, लेकिन वो देखा मैं शायद कई दही बार। में इसको घोल लेना है ना, दही लगाना है, दही इसमें वो कर देना है। मैम और ये भाती है जैसे ना ये धुआं मच्छर आते हैं तो उसको भी भगाती है, और वो जैसे ये कामों में भी यूज होती है बातें हमने सुखाने में। बता दिया ना। अगला मैम ये वो है वो बेड़ू का पत्ता है, जैसे ना कांटा चुभ जाता है तो फिर उसको इसका जो दूध टाइप का होता है इसमें वो डाल के कांटा निकल जाता है। बेड़ू तो देखा होगा सबने, है ना। क्या होता है जब कांटा चुभ जाता है और वो नहीं निकल रहा, कई बार हम कोशिश करते हैं ना, फिर खून आ जाता है तो कांटा भी नहीं दिखता है, तो हमने क्या करना है, इसको तोड़ के इससे रस निकलता है दूध जैसा, उसको हम उस छेद में जहाँ पर कांटा था उसको डाल देते हैं, तो 1-2 दिन में वो कांटा अपने आप ऊपर आ जाता है। ठीक, ये भी ब्राह्मी है, ये भी ब्राह्मी है ना। हाँ पलक तो पलक में। चलो और एक को दो दिया को दो बेटा। और ये अखरोट की पत्ती तो देखी होगी सबने, तो इससे क्या होता है, हमारे दांत साफ होते हैं इसके पत्ती को घिसने से, और जो इसकी डंडी आती है, जो डंडी होती है ना बहुत काम आती है, मतलब दांत इससे अच्छे होते हैं, और इसका कलर भी निकलता है, देखा होगा हाथ में अगर घिस लो तो इससे कलर भी निकलता है मेहंदी टाइप की। और जो ये तिमोर है ना, इससे भी दांत साफ होता है, और ये बहुत चीज़ों में काम आती है, मतलब जड़ी बूटी टाइप की। और इसकी जो दाने होते हैं वो सब्जी में भी मिलाते हैं, जो ठंडियों में इसके दाने पीस के हम मसालों के साथ मिला के सब्जी में डालते हैं, कोई भी सब्जी में, और बहुत फायदेमंद है, इससे ये बहुत फायदेमंद। गर्माहट होती है, मतलब हमारे गर्माहट साथ। मिलेगी आपको जाड़ों में। अगर इसकी चटनी अगर बना के खाते हैं, इसके जो इसका जो क्या आता है फल आता है काले कलर का होता है, सूखने के बाद अगर पीस के अगर चटनी में डालते हो तो ठंडे को भगा देता है ना। और बीपी के रोग के लिए, मतलब जो भी है अपने हाजमा को ठीक करने के लिए, है ना, जिनको पेट संबंधी बीमारी है, अगर इसके फल को हम पीस के डालते हैं सब्जी में तो क्या कर देता है, ठीक कर देता है पेट के हाजमे को। ठीक है। और आलू के गुटके बनाते हैं घर में, है ना। आलू के गुटके में अगर हम 2-4 दाने इसको पीस के डाल लेते हैं तो और भी ज्यादा टेस्टी हो जाता है वो, और अच्छा लगता है ना। और सब्जियों में भी इसको पीस के डाल सकते हैं इसके फल को। और दांत दर्द जो दांत हो रहा दर्द है, में। दांत दर्द है, इसके दाने को, उसका आधा दाना भी अगर हम उस दांत के अंदर डालें जिसमें दर्द हो रहा है, तो वो दर्द से हमें राहत मिलती है। तो दांतों का काम भी करता है। तिमूर कितनों ने देखा है? देखा है ना, बहुत गुणकारी। तिमूर का पेड़ जो है कौन सी जगह पे होता है, बताया था मैंने अभी रास्ते में, ठंडी जगहों पे उगता है ये पौधा पेड़, है ना। ये आप आसपास भी लगा सकते हैं, हम स्कूल में भी लगा सकते हैं, कहीं भी किनारे पे इसको। वीर के रास्ते में दिखा था मुझे बहुत। और इसके कांटे बहुत नुकीले होते हैं, बहुत ज्यादा नुकीले। अभी तो छोटा छोटा है, ये नया पौधा बन रहा है, तो नुकीली बहुत ज्यादा नुकीली इसमें कांटेदार होते हैं कांटे। बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और ये प्योली है, प्योली फूल का नाम सुना है, कहानी कितनों ने सुनी है प्योली की? प्योली की कहानी सुनी है? प्योली की एक किताब भी थी, परसों मिली हुई थी मैंने अंदर। भी नहीं सुनी है, क्या कहानी है वो? मैम एक प्योली नाम की लड़की होती है, वो जंगल में रहती है, और जो जानवर होते हैं उनके साथ रहती है, और पशु पक्षी के साथ रहती है, और उसको पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। तो एक बार ऐसा होता है कि वहाँ एक राजा घूमते घूमते आ जाता है, और वो लड़की को पसंद कर लेता है, तो उसके साथ उसकी शादी हो जाती है, उसको वहीं लेके जाता है। और उसके बाद उसे वहाँ पसंद नहीं आता, वो बहुत अमीर होता है, फिर भी उसे पसंद नहीं आता, चिड़ियाओं के साथ रहना उसे पसंद, मतलब बहुत पसंद था। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है एक बार, तो उसके बाद वो बोलती है कि मुझे मेरे मायके में ही दफना देना, मेरे देश में ही दफना देना मुझे। और तो उसके बाद उसे वहीं दफना दिया जाता है, तो वहीं से प्योली नाम का फूल मतलब पेड़ उगते हैं और वहाँ फूल खिलते हैं, तो इसका नाम प्योली रखा जाता है तब से, वहीं से। जहाँ पे दफनाया जाता है वहीं से एक पौधा उगता है, ठीक है। उस पौधे से क्या आ जाता है, फिर फूल आ जाता है, तो उस फूल का नाम प्योली हो जाता है ना। अच्छा, उस लड़की हाँ, उस लड़की का नाम, फिर लड़की का नाम ही फिर लड़की के प्योली, नाम से फिर फूल का नाम प्योली। ये चलो ये लाइए, ये कुछ नया लाइए। ये भी एक तिमोर का आई है। सबसे पहले मैं तिमोर का एक टहनी लेकर के आई हूँ। इसका यूज़ हम दांतों को साफ करने के लिए करते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे कि मैम ने आपको बताया, दांत दर्द में या सब्जी मसालों में भी हम इसका यूज़ करते हैं। और उसके बाद मैं एक हल्दी की पत्ती लाई हूँ। हल्दी का तो सबको पता ही है, काफ़ी अच्छी गुणकारी होती है। जब चोट लगी होती है तब भी हम इसका यूज़ करते हैं, और दूध में डाल के भी इसको पिया जाता है। दूध में डाल के कब पियेंगे, जब खांसी होती है, ठीक है।
गर्माहट लाती, गर्माहट के लिए। ठंड लगी है हल्दी, अगर दूध में डाल के उसको उबाल लो और ठंडा दूध पी लो। और ये हिसालू का एक टहनी है, इसका जो छोटे छोटे नए पत्ते आए होते हैं, इससे पेट दर्द भी ठीक होता है और इसकी जड़ें जो मधुमेह रोगी होते हैं उसके काम आता है। इसको जब घर में नामकरण होता है या किसी के घर में बच्चा हुआ रहता है तो उसको दरवाजे पे लगाते हैं। इसकी मान्यता ये है कि कोई भी बुरी नजर होती है वो बच्चे को नहीं लगती है और आमतौर पे इसे सजावट के रूप में लिया जाता है। तेरे पास क्या है? अमरूद। बोलते जाओ अपने पौधे का नाम। माल्टा, 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 आड़ू, माल्टा, आम, संतरा, माल्टा, शहतूत, माल्टा, चलो लगाओ, मिट्टी लगाओ। लगाओ फिर गड्ढा बनाओ गहरा। खाद तो अच्छी लेके आई है। खाद बहुत बढ़िया लाई है। सब पौधों के लिए रखना है मेरे इसको। और जब लाओ दूसरा फूल कौन सा है? हाँ दोनों। हाथ से मिट्टी में टच करना सीखो। हाँ